चलिए सवाल नंबर 369 कह रहा है इफ m माइनस ए का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी का स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3, देन हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? m का। थोड़ा सा सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है, ध्यान समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ से हमें m चाहिए। अगर ये सब कार्यक्रम ए बी सी अगर हट जाए किसी प्रकार से तो हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे लाते हैं, ध्यान देते हैं। कुछ चीजों को लिखेंगे और कुछ चीजों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर चीज को लिखने का मतलब है परेशानी लेना। अब देखिए यहाँ -1 कर देते हैं इसमें, प्लस m माइनस बी का स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -1 यहाँ भी लगा दीजिए, प्लस m माइनस सी का, क्योंकि माइनस था ना इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। तो कितना -1 किए? 1 2 3 -3 रखिए है ना। अगर इधर -3 किए हैं तो माइनस साइड भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, m माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए, लिखिए नहीं सब चीज को। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलिए ना। अब जब यहाँ आएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या इसको m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर। यहाँ आएगा माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे। इसी प्रकार से हम इसको अगर हम आगे बढ़ाते हुए चलें तो क्या होगा, m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से नीचे क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और m माइनस वही कहानी यहाँ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही कहानी यहाँ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। हम क्या देख रहे हैं कि m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो है सब में था, ऊपर में सबको हम क्या किए हैं, बाहर कॉमन करके निकाल लिए। अब देखिए यहाँ सबको निकाले, क्या बचेगा, एक बचेगा, 1 बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। और आप जानते हैं एक बात कि अगर x गुना y बराबर 0 है तो देन अगर x गुना y 0, अगर दो संख्याओं का गुना अगर 0 है, इसका मतलब है कि दोनों में कोई एक 0 है। दो संख्या का गुना तभी 0 हो सकता है जब दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या क्या हो, 0 हो। इसका मतलब है या तो x बराबर 0 होगा या y बराबर, दोनों में कोई एक तो हर हाल में होना है आपको, x बराबर 0 और या फिर y बराबर 0। ये कंसेप्ट है, याद होना चाहिए। मतलब क्या, दो टर्म में बट गया, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों का गुना क्या होना है, 0। हमको गुना 0 कब होगा, जब हम इसी प्रकार से यदि क्या कर लें, m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को किसके बराबर कर दें, ये पूरे टर्म को 0 बराबर कर लेंगे तो 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर इस प्रकार से हम कह सकते हैं m बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको पूछा गया था, ये m का वैल्यू क्या होगा, तो m का मान निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 370। इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। सॉल्व करते हैं, x कॉमन कर लीजिए इससे, x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स, यहां से x कॉमन करेंगे, x प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स, x से x खत्म। देखिए यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है, 1, और बचा क्या यहाँ पर 3। यहाँ भी तो वही कहानी है, 1 प्लस 3 1 4 7 1 8, 1 बटा नोट कर लीजिए इसको। चलिए सवाल नंबर 371 देखते हैं, कह रहा है इफ x पर पावर 24 प्लस 1 बटा x पर पावर 12 इक्वल टू 1, देन फाइंड क्या करना है, x पर पावर 36 प्लस 1 बाई x पर पावर 36। बहुत आसान सवाल है। देखिए x पावर 12 कॉमन करते हैं ऊपर में, यहाँ x पावर 12 बच जाएगा, और यहाँ तो था नहीं 12, अपने मन से लगाए हैं, भाग करना पड़ेगा, नीचे में x पावर 12 बराबर 1, ये खत्म। फाइनली हमें कैलकुलेट करके क्या मिला, x पर पावर 12 बटा x पावर 12 बराबर 1। देखिए यहाँ 12 है, चाहिए क्या 36, 12 36 मतलब 3 पावर 3 चाहिए, बोथ साइड क्यू कर देंगे, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस
बी, और यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x पावर 36 प्लस 1/x पावर 36, यहाँ होगा +3 -3, उत्तर हो जाएगा -2। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। 24 आप 12 देके घबराना नहीं है, रास्ता पता होना चाहिए। इसको सॉल्व किए, x में 12 आया, अब 36 चाहिए, क्यों करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 372 देखते हैं सवाल को। 4a - 4y + 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 4 कॉमन करेंगे तो a - 1y + 3 बराबर 0। a - 1y बराबर क्या, -3 हो जाएगा करके, ये गुना 4 है, तीसरा क्या होगा, बटा 4। हमको क्यों चाहिए, इसका क्यों करने के लिए a क्यू - b क्यू -3ab इंटू a - b 27/64। इसका मान कितना दिया हुआ है, -1/a का मान -3/4। ये निकल जाएगा यहाँ से a क्यू - 1/a क्यू बराबर -27/64। यहाँ हो जाएगा -9/4। लेकिन हमें चाहिए क्या, a क्यू - 1/a क्यू, साथ में क्या चाहिए, +3। इधर भी +3 करेंगे, इधर भी +3 कर देंगे, लेकिन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 और 4 का एलसीएम तो 64 हो जाएगा, -27 और 64 कितना होगा, 16 9 144, 44, और साथ में क्या बन जाएगा, इधर +3। ये हो जाएगा 7 4 11 का 1, 4 2 6 1 7, 171 माइनस में, और यहाँ 4 3 12 का 2 बच गया 1, 6 3 18 1 19 बटा कितना होगा 64। ये निकाल लीजिए यहाँ से 71 और 20 और 21, -21 का अंतर हो जाएगा ना, -21/64। सॉल्व कर लिए इसको। 64 या 192, 171 घटा दीजिए, आपको 21 घट करके मिल जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा a क्यू - 1/a क्यू बराबर -21/64। कम कोई सवाल में था, आसानी था, केवल 4 कॉमन किए, सॉल्व किए, -1 का मान निकल गया। अब a क्यू - 1/a क्यू को सॉल्व किए, सॉल्व करके उत्तर हमें मिला। फिर +3 चाहिए, दोनों साइड +3 लगा दिए, उत्तर हमारा आ गया। अच्छा यहाँ पे a क्यू - 1/a क्यू, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 21/64 ना, ठीक है, आंसर लिख लीजिए 21/64 प्लस में होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 372 में। इफ a + 1/a - 3 बराबर 5, देन फाइंड करना है a - 3 का होल क्यूब प्लस 1/a - 3 का होल क्यूब। देखिए इस सवाल में यहाँ तो -3 मिल गया, क्या यहाँ पर तो नहीं ना मिल पाया है, हम अपने मन से क्या करते हैं, -3 इसमें हम लगा देते हैं। अब बताइए अगर इधर -3 लगाए हैं तो इधर भी -3 हमें लगाना पड़ेगा, और हम जानते हैं इस कंडीशन के अनुसार a - 3 प्लस 1/a - 3, 5 में 3 गया, कितना हो गया 2। अब बताइए इसका मतलब हो गया, अगर ये x है, याद कीजिए तो परावा कंसेप्ट, x + 1/x बराबर 2, याद कीजिएगा, x + 1/x बराबर 2। इसका मतलब क्या बताए थे, प्रत्येक पद x बराबर 1। जब याद कीजिए बैक से हम लिखा चुके हैं इफ x + 1/x बराबर 2। ये कब संभव है, जब x बराबर क्या लेते हैं 1। मतलब ये पूरा अगर 1 है तो आप खुद कहिए a - 3 बराबर आप क्या ले लिए, यहाँ पर a - 3 का मान कितना आ गया, ये भी 1 ये भी 1, तभी तो 2 होगा ना। अगर इसका मान 1 है तो 9। हमें चाहिए क्या, a - 3 का क्यूब, a - 3 का क्यूब, और a - 3 का मान कितना निकल गया है 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 1 2। आपका उत्तर क्या हो गया 2। एकदम बेहतरीन सवाल था, बस यहाँ था a, हमको चाहिए -3 में, -3 यहाँ लगाए, दोनों साइड कर दिए। अब x + 1/x का मान 2 हो तो x बराबर 1 होता है, उसी कंसेप्ट पर a - 3 का मान 1 रखेंगे, और इसका मान 1 रखा जाए तो 1 क्यूब प्लस 1 1 कितना हो गया, उत्तर आपका 2 हो गया। चलिए सवाल नंबर 374 देखते हैं, इससे पहले 373 था, मिस्टेक से 372 लिखा गया था वहां पे, 373 कर लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन को। अब 374 हम लोग देख रहे हैं। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, कंडीशन दे दिया है x² + y² + z² बराबर कितना, xy + yz + zx। फिर हमको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस सवाल को देख के थोड़ा भी परेशान नहीं हो रहा है, तो बच्चा वाला सवाल है। हम एक चीज आप लोग को पहले ही बताए हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में ऑल इक्वेशन ऑल जो कंडीशन आपको दिया हुआ है सब बराबर होता है। सिमेट्रिक फॉर्म में ऑल वेरिएबल शुड बी इक्वल, पहला कंडीशन के अनुसार है, कंडीशन बहुत सारा, लेकिन पहला हम ये बताए थे कि सबको बराबर मानना होगा। x² y² z² है xy, इसमें अगर हम x बराबर y बराबर z अगर मान ले, इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं,
एक्स वाई जेड बस बराबर होना चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म में ऑल आर इक्वल बता चुके हैं पहले भी, एक्स वाई जेड बराबर होगा। और बराबर में क्या होगा, कभी क्या होता है एक वैल्यू के लिए, कभी किसी भी वैल्यू के लिए मान सेटिस्फाई हो जाता है। हम एक रख के देखते हैं, एक एक कितना 3, एक 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 3 3 क्या हो गया बराबर। 2 के लिए भी होगा, इसका मतलब कि एक्स वाई जेड के किसी भी मान के लिए बस तीनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर हो तो इक्वेशन आपस में क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आप इसका मान 1 2 3 जो रखना है रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उतना नहीं रखेंगे। हम यहाँ सबसे सिंपल, क्योंकि हमको सवाल तो आसान करना है ना, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या ले चलेंगे, 1। जब ये 1 ले लिए हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधे 3 बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी वही रहता है। नीचे 5 7 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 7 और 3, 7 3 10, 10 5 15, 7 3 10 5 उत्तर कितना आ गया। कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कहीं गुना भाग नहीं है, बस ध्यान देना है कि सिमेट्रिक फॉर्म में एक्स वाई जेड आपस में इक्वेशन क्या होता है, बराबर होता है। बराबर में वैल्यू क्या रखेंगे वो कंडीशन को देख के मान सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे 1 2 3 सब जगह वैल्यू सेटिस्फाई होगा। हम एक इसलिए रखे हैं क्योंकि एक रखने से इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। आप 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा रखिएगा वैल्यू उतना ही गुना भाग उतना ही ज्यादा आपको करना पड़ेगा। इसलिए सीधा सिंपल मान 1 रख दिए और कार्यक्रम हमारा बन गया। आप लोग के मन में एक बात आएगा कि सर यहाँ पे 0 भी तो लग सकते थे ना और आसान हो जाता। मन में सवाल आ सकता है ना, जब बराबर ही था तो हम तो 0 भी रख सकते थे। यहाँ पे 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 रखे तो नीचे क्या 0 बन जाएगा ना, और जी से क्या बटा 0 वैल्यू इनफाइनाइट। और बताएं मानना है, बट इतना किसी को मत मानिए वो अनंत हो जाए, वो सर पे चढ़ जाए, फिर आपको क्या करेगा, वो परेशान करेगा। इसे लिमिट में मानना है। जो ही 0 रखने के बाद वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा हो उसको भूलिए, सबसे पहले किस पर आइए, तब 1 पर आइए और वैल्यू आपका आसानी से क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गया। इसको नोट करना चाहिए।